हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम सीखने वाले हैं टॉपिक नंबर 15, मेमोरी एलोकेशन एंड स्टैटिक डेटा मेंबर्स। तो मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है ऑब्जेक्ट्स के लिए, सबसे पहले वो हम समझते हैं। तो उसके लिए हम ओपन कर देते हैं अपना बुक। अब यहाँ पे देखिए मेमोरी एलोकेशन फॉर ऑब्जेक्ट्स, ये कैसे होता है। जब हम एक बार फंक्शन डिफाइन करते हैं तो जो कॉमन मेमोरी जो होती है वो कॉमन होती है फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स। मेंबर फंक्शन वन, मेंबर फंक्शन टू, अगर दो मेंबर फंक्शन है तो दोनों के लिए सेम मेमोरी एलोकेट होती है। जैसे हम ऑब्जेक्ट्स डिफाइन करते हैं, जैसे हमने किया ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू एंड ऑब्जेक्ट थ्री, तो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए फिर अलग अलग मेमोरीज यहाँ पर डिफाइन हो जाती है। जैसे ऑब्जेक्ट वन की ये मेमोरी हो गई, ऑब्जेक्ट टू के लिए अलग मेमोरी एंड ऑब्जेक्ट थ्री के लिए अलग मेमोरी क्रिएट हो जाती है। So I hope this was interesting। अब हम जाते हैं स्टैटिक डेटा मेंबर्स। तो स्टैटिक डेटा मेंबर्स क्या होता है कि अगर हम कोई भी डेटा मेंबर को स्टैटिक बना देते हैं तो वो हम अपने क्लास में उसको स्टैटिक बना सकते हैं। तो इनिशियली उसका वैल्यू होता है 0 एंड व्हेन वन कॉपी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज ओनली क्रिएटेड, मतलब उसके क्लास के अंदर उसकी एक ही कॉपी क्रिएट होती है एंड इट इज विजिबल फॉर द एंटायर लाइफ टाइम ऑफ द प्रोग्राम। तो इसको हम देखते हैं थ्रू एन एग्जाम्पल। जैसे अगर हमने ये एग्जाम्पल लिया तो एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको कंपाइलर पे ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैंने देखिए ये सी प्रोग्राम, सी प्लस प्लस का जो कंपाइलर है उसमें ये प्रोग्राम लिखा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्लास आइटम। अब हमने स्टैटिक लिया है टू मेक काउंट स्टैटिक, मतलब हम जो ऑब्जेक्ट्स है उसको काउंट करने के लिए काउंटर बनाएंगे एंड इट इज ऑफ टाइप स्टैटिक, मतलब इट इज इनिशियलाइज टू 0 इन द बिगिनिंग एंड देन एवरी टाइम it is used the counter is increased by 1। तो अब हम लेते हैं int नंबर। अब हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे पब्लिक void get data। तो इसमें हम यूजर से जो डेटा है वो लेंगे और इसको हम नंबर को असाइन कर देंगे। तो हमने लिया int a और नंबर को हमने असाइन कर दिया 1। अब हम काउंटर को इंक्रीमेंट करेंगे बाय राइटिंग काउंट प्लस प्लस। तो जब भी हमारा ये गेट डेटा फंक्शन काउंट कॉल होगा तो ये काउंटर का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा बाय 1 और फिर हमें डिस्प्ले करना है। तो हम लिखेंगे void get count और इसमें हम काउंट की वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। अब हमने आइटम काउंट ये फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब हम लेते हैं int मेन। अब इसमें हमने 3 ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, आइटम a कॉमा b कॉमा c। तो आइटम क्लास नेम हो गया और इसके 3 ऑब्जेक्ट्स बन गए a b c। अब जब हम इसको कॉल करेंगे तो हम लिखेंगे a डॉट गेट काउंट। तो यहाँ पे क्या होगा, गेट काउंट फंक्शन ये एग्जीक्यूट होगा। तो इनिशियली काउंट का वैल्यू 0 है तो काउंट यहाँ पे हमारा डिस्प्ले होगा 0। जब हम b के लिए भी कॉल करेंगे तो भी काउंट हमारा 0 डिस्प्ले होगा और c के लिए भी हमारा काउंट डिस्प्ले होगा 0। तो ये तीनों के लिए तो 0 डिस्प्ले हो गया। अब हम लिखेंगे a डॉट गेट डेटा। तो a डॉट गेट डेटा में क्या होगा, 100 is initialized to this number। तो यहाँ पर हमारा 100 इनिशियलाइज हो गया। फिर से जब हम कॉल करेंगे तो ये 200 इनिशियलाइज हो जाएगा नंबर को और काउंटर हमारा क्या होगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो पहले ये 0 का 1 हो गया, इसके बाद ये 1 का 2 हो जाएगा। फिर जब हम थर्ड टाइम इसको कॉल करेंगे सी डॉट गेट डेटा 300 तो काउंटर इंक्रीज हो जाएगा एंड इट विल बिकम 3। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो चेक करते हैं कि गेट काउंट ये फंक्शन से हमारा क्या वैल्यू डिस्प्ले होता है। तो हम लिखेंगे a डॉट गेट काउंट। सो गेट काउंट हमारा कितना है 3। तो यहाँ पे हमारा काउंट का वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगा 3। तो एवरी टाइम हम फंक्शन काउंट को जब इंक्रीज कर रहे हैं तो एक एक इंक्रीज हो गया। अब काउंट का वैल्यू यहाँ पे 3 बार 333 डिस्प्ले हो जाएगा। सो आई होप स्टैटिक का आप लोग को यूज समझ में आ गया होगा। ये देखिए जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो सबसे पहले काउंट 0 आता है और फिर आता है काउंट 333। तो ये जो प्रोग्राम है ये बेसिकली क्या बता रहा है कि अगर मुझे कोई भी काउंटर यहाँ पर रखना है तो मैं उसे स्टैटिक कीवर्ड से स्टार्ट कर सकती हूँ। तो वो वैल्यूज का एक एक करके इंक्रीमेंट होगा थ्रू आउट द क्लास। सो आई होप दिस was interesting। Thank you।